अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आज का टॉपिक है डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी। हम जब भी मेहनत करते हैं, जब भी काम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहे होते हैं, अपने रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, तो हमें नज़र आता है कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है जिस पे हम बात नहीं करते। गुरुज़ हैं वो भी बात नहीं करते, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं वो भी बात नहीं करते। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपसे भी शेयर करूं कि मैंने उस आर्टिकल से क्या सीखा और फिर मेरी अपनी क्या थाट्स थी। मैं कोशिश करूंगा कि उस आर्टिकल को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि आप उस आर्टिकल को पढ़ सकें। अच्छा, मैं कुछ हाइलाइट्स देता हूं कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी की डार्क साइड भी मौजूद है। नंबर 1, एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आप देखेंगे बहुत सारे कामयाब लोग आपके सामने चेहरे पे मुस्कुराहट सुझाए फिर रहे होंगे, लेकिन डीप इनसाइड उनको एक स्ट्रेस भी हो रहा होता है, एंग्जाइटी भी हो रही होती है। वो क्या है? नाकामी का खौफ, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, लोगों की उम्मीदों में पूरा ना उतर सके तो क्या होगा। तो कुछ लोग चलते फिरते एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं। गुरु जब बात करते हैं वो कहते हैं कि आप ये टिप्स इस्तेमाल करें, ये तरीका इस्तेमाल करें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कुछ झूठ ऐसा होता है जिसकी उम्र बहुत कम होती है। हो सकता है कि उनकी वो टिप, उनकी वो एडवाइस कुछ वक्त के लिए काम करे, लेकिन इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। सो वी हैव टू टॉक रियलिस्टिक। हो सकता है कि जो चीज़ आज रेलेवेंट है और आज काम कर रही है, कल वो रेलेवेंट ना रहे, क्योंकि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट मौजूद है। हर चीज़ की गारंटी आप नहीं दे सकते फॉर एवर। कोई चीज़ भी इनडेफिनेट तो है नहीं। तो इसलिए इस टेम्पररी वर्ल्ड में हर चीज़ की एक्सपायरी डेट मौजूद है। आज का सोल्यूशन कल वर्केबल नहीं हो सकता। ये बताना भी बहुत ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है अगर कोई आपको नहीं भी बता रहा। हम कल की खुशी के लिए आज के मोमेंट को वेस्ट कर देते हैं। आज अगर हम खुश नहीं हैं, कल की खुशी कौन जाने क्या होगा, कोई पता भी नहीं है। ठीक है, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड बी पॉजिटिव, लेकिन कल की खुशी के लिए आज के मोमेंट्स को ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए आज के मोमेंट्स को जिएं और कल की खुशी के लिए भी कोशिश करें। वी लैक मोस्टली प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और फिज़िकली तो मौजूद है लेकिन हमारी स्पिरिट वहाँ मौजूद नहीं है। हम ज़हनी तौर पे ख्यालों में कहीं और खोए हुए हैं, अपने काम के बारे में, अपनी बिज़नेस के बारे में, अपनी जॉब के बारे में। स्ट्रेस है, परेशानी है, माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। तो ये जो लैक ऑफ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है, दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी। इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से लेकर चलें। फिर दूसरों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। ठीक है, आपकी टीम है, आपके लोग हैं, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है। उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं, वो गोल्स, माइलस्टोन्स सेट करें जो अचीवेबल हैं, डूएबल हैं, ताकि ना तो आपके लोग स्ट्रेस में आएँ, परेशान हो जाएं, और ना आप परेशान हो जाएं, और आप अपने बॉसेस को भी अनरियलिस्टिक किस्म के एक्सपेक्टेशंस न रखें उनके सामने भी कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। आप उनको ही बताएं कि दिस इज़ व्हाट इज़ डूएबल, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। उससे होगा ये कि आपकी लाइफ पॉजिटिव होगी, हैप्पी होगी, और आप ज़िंदगी को रियलिस्टिक तरीके से लेकर चल रहे होंगे। एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं कि वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग्स। हमें उनके साथ मेहरबानी का सलूक करना है। वी हैव टू बी कंपैशनेट, काइंड एंड केयरिंग। लेकिन जब हम काम की तरफ आते हैं, गोल्स अचीव करने हैं, तो लोगों को हम बहुत ही बुरे तरीके से डील कर रहे होते हैं। अपने अल्फाज का चुनाव हमारा अच्छा नहीं होता। हम जब ये मेल लिख रहे हैं वो बेहतर तरीके से नहीं लिख रहे हैं, अल्फाज बोल रहे हैं तो बहुत सख्त बोल रहे हैं। ये चीज़ें समझना ज़रूरी है कि दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक और फैक्टर जो डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है वो है हमारी एडिक्शन। वी विल ऑप्टिमाइज एवरी डे। दिस इज़ एन एडिक्शन कि आप हर दिन बेहतर कर रहे होंगे, आप आगे बढ़ रहे होंगे, आप 5% या 10% मंथली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स बेहतर कर रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिकली करें।
इसको एडिक्शन मत बनाएं। एडिक्शन किसी भी चीज़ की बहुत बुरी है। उससे होता यह है कि आप ह्यूमन साइड चीज़ों की भूल जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप इस सारे प्रोसेस में न सिर्फ अपने आप को बर्न आउट कर रहे हैं बल्कि अपने लोगों को भी बर्न आउट कर रहे होते हैं। देखिए कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि जब आप काम नहीं कर रहे होते, आप ऑफ ले लेते हैं, आप कहीं चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक तरीके से इन्हेंस हो रही होती है। तो बजाय इसके कि आप मुसलसल काम कर रहे हो, अपने आप को बर्न आउट कर रहे हो, आपकी जो प्रोडक्टिविटी का ग्राफ है वो गिरता जाएगा। बेहतर ये है कि आप टाइम ऑफ लें और आप देखिएगा कि जब आप फ्रेश होकर वापस आएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल टोटली डिफरेंट होगा। एक और फैक्टर जो डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है वो है हमारी इन्वी दूसरे लोगों के साथ। वो मुझसे बेहतर कर रहा है, वो मुझसे इतना आगे निकल गया है, उसने 2 बिजनेसेस खड़े कर दिए हैं, उसका रेवेन्यू इस दफ़ा इतना ज़्यादा है, उसकी प्रमोशन बहुत जल्दी हो गई है मेरे मुकाबले में। आपकी और दूसरे लोगों की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। या तो आप कंपेरेबल पोजीशन में हो फिर तो ठीक है, अगर कंपेरेबल पोजीशन में नहीं है तो लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें जो अनरियलिस्टिक हो जाए, जिससे आप अपने आप को स्ट्रेस में डाल दें, एंग्जाइटी में डाल दें। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक आखिरी थाट इस पे देता हूँ कि प्रोडक्टिविटी को ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें, करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बेहतर से बेहतर तरह की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस सारे प्रोसेस में डोंट अलाउ प्रोडक्टिविटी टू टेक ओवर योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से गुजारें, खुशी के साथ गुजारें, मुतमईन होकर गुजारें। ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने गुजारना है। काम भी करें और अपनी लाइफ को भी अच्छी तरीके से लेकर चलें, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ। ये कुछ थाट्स थी डार्क साइड ऑफ प्रोडक्टिविटी पे। उम्मीद है कि आप के लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह नई वीडियोज़ के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।